हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का मैं क्लास सीडीपी का दूसरा चैप्टर का मैं ले रहा हूं दोस्त, बाल विकास के सिद्धांत। इससे पहले पहला चैप्टर हो गया है। अब हम चलते हैं बाल विकास के सिद्धांत पे। ठीक है। सबसे पहली बात है दोस्त कि आप लोगों को अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से मैं लाता हूँ। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ाइएगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं क्लास पे। सीडीपी का दूसरा चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत। पहला नंबर जो पॉइंट है दोस्त, पहला पॉइंट याद रखिएगा। स्किनर के अनुसार, देखिए, स्किनर के अनुसार बाल विकास किसको कहते हैं। स्किनर महोदय के अनुसार बाल विकास किसको कहते हैं, तो सुन लीजिए। ये कहते हैं विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया। ये कहते हैं बालक में जो विकास होते हैं ना, वो मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, मतलब धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हमारा विकास होता है। ये किसने कहा है? ये हमारे स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास एक मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक। अगला पॉइंट हमारे हरलॉक साहब आते हैं, और हरलॉक साहब क्या कहते हैं, सुनिए। बाल विकास के अंतर्गत बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। इनका कहना है बालक के विकास के दौरान, जब बालक का विकास होता है, उसमें क्या होता है कि बालक के सभी विकास पे ध्यान देने की जरूरत है, किसी एक पक्ष पे नहीं, क्योंकि बालक के विकास के लिए सभी विकास जरूरी है। कहने का मतलब ये हुआ, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, ये क्रियात्मक, ये जितने विकास हैं, सभी विकास बालक के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी एक पक्ष को आप ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, सभी विकास का होना जरूरी है। और जब सभी विकास होगा तो बच्चा का डेवलप बहुत ही बेहतर होगा। ये कह रहे हैं हमारे हरलॉक साहब। समझ में आ गया। अगला पॉइंट पे चलते हैं, बाल विकास के सिद्धांत। अब कौन कौन से सिद्धांत है दोस्त, ये देखिए। ये तो इनका विचार था कि बाल विकास, बालक का विकास कैसे होता है, मतलब बाल का विकास कैसे होता है। अगला जो हमारा पॉइंट आ रहा है, बाल विकास के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे केवल 5 सिद्धांत पे। 5 सिद्धांत पर भी मैं चर्चा करूंगा। ये क्लास नंबर आपका फर्स्ट है, इस चैप्टर का क्लास नंबर दोस्त ये फर्स्ट है, जिसमें सिद्धांत नंबर पहला आता है निरंतरता का सिद्धांत। याद रखिएगा, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता, देखिए नाम में ही छुपा हुआ, निरंतर चलने वाली, निरंतर जो चलती है उसे कहते हैं निरंतरता। कहने का मतलब है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास मां के गर्भ से स्टार्ट होता है और वो कभी नहीं समाप्त होता है, जब तक कि व्यक्ति जिंदा रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक अस्थिर प्रक्रिया है। ठीक है। इसका देखिए डिफिनेशन एक नहीं अनेक है। विकास मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको कहते हैं विकास। निरंतरता का सिद्धांत, ये कभी नहीं समाप्त होते हैं दोस्त, कभी नहीं समाप्त होते हैं। ठीक है। ये बहुत भी आया है, इसको तो आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछता है। निरंतर का मतलब ही होता है लगातार चलना। ठीक है। अगला पॉइंट में बात करते हैं वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्त, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत क्या कहता है? बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है। कहने का मतलब है बालक का विकास उनके व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। कहने का मतलब है हर बालक का अलग अलग सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, उसका विकास दर अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसी चीज को डिफाइन किए हमारे गेसल साहब ने। गेसल साहब के अनुसार कह रहे हैं, दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का दर क्रम समान होता है। कहने का मतलब है व्यक्ति कभी समान नहीं होते हैं। दो व्यक्ति मान लीजिए ले लिए ए बी, ये दोनों समान नहीं है, लेकिन इसका विकास का क्रम जो है ना वो समान है। कहने का मतलब है मान लीजिए राम और मोहन दोनों जन्म लिया तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन क्या है विकास का क्रम एक जैसा चलेगा। जैसे राम अगर जन्म लिया और मोहन भी जन्म लिया, तो राम जैसे जैसे अपने समय के अनुसार उल्टी पलटी मारेगा, बिना सहारा का खड़ा होगा, उसके बाद फिर किसी सहारा का
खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। इसी प्रकार से मोहन भी क्या करेगा, उसी प्रकार से उल्टी पलटी मारेगा, फिर बिना सहारा खड़ा होगा, फिर पकड़ के किसी के सहारा से चलेगा। इस तरह से विकास का क्रम क्या होता है, एक क्रम में चलता है। व्यक्ति दो अलग हो सकते हैं लेकिन विकास की क्रम एक जैसा ही चलेगा। ठीक है दोस्त, विकास का क्रम समान होता है। ये हर व्यक्ति के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए है। जितने, जैसे भाषा के रूप में ले लीजिए, भाषा के रूप में अगर आप लेते हैं तो बच्चा भाषा में पहले क्या सीखता है, मान लीजिए हिंदी का बात करते हैं, अ आ हर छोटी बड़ी सीखता है, उसके बाद शब्द का ज्ञान आता है, उसके बाद वाक्य का ज्ञान आता है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को उस स्थिति से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कोई जन्म लिया और सीधे सेंटेंस बोलना चालू कर देगा, ऐसा कोई नहीं है। ठीक, आगे का मैं बात करता हूं दोस्त, 3 नंबर का जो बात है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। देखिए, क्रम, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर से प्रारंभ होती है। बिल्कुल, जितने भी मनुष्य जाति के जितने भी प्राणी हैं उनका सबसे पहले विकास सिर से होता है। ठीक है, सिर से होकर पैर की तरफ जाता है, ये बात सही है। लेकिन ये भी क्या कहता है कि गत्यात्मक और भाषा, ये गत्यात्मक का मतलब होता जो हमारा एक्टिविटी, जैसे चलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, मतलब जैसे हमारा मूवमेंट, मांसपेशी का मूवमेंट होना, हम जैसे चलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, ये गत्यात्मक गतिविधि में आते हैं ये। और भाषा, अभी बात किए थे, हर व्यक्ति को जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो उस क्रम में ही चलना सीखता है जैसे कि सब व्यक्ति चलते हैं। अभी आपको एग्जांपल दिए थे राम और मोहन का, देख लिए कि राम अगर जिस टाइम से चलेगा उसी टाइम पीरियड में मोहन भी चलेगा। कहने का मतलब है कि आज हम अगर अ से सीख रहे हैं, ए से जेड तक सीख रहे हैं, तो अगला कोई और भी जन्म लेता है तो वो भी पहले ए से जेड तक सीखेगा, तब ए फॉर एप्पल सीखेगा, बी फॉर बॉल सीखेगा। ये जरूरी नहीं है कि जन्म लिया ए फॉर एप्पल सीखना चालू कर देगा, वो गरीब फैमिली से जन्म लिया हो या अमीर फैमिली से जन्म लिया हो। तो भाषा और गत्यात्मक दोनों के लिए क्या है, एक समान क्रम में चलता है। ठीक, अगला आता है, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। सही बात है, हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास की दर एक जैसी नहीं होती है। क्यों? अगर जुड़वा भाई भी है ना तो वो एक जैसा उसका विकास और वृद्धि का दर समान नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा? क्योंकि मान लीजिए शुरुआती में जब हमारा शैशवा अवस्था रहता है ना दोस्त, शैशवा अवस्था के दौरान क्या होता है, शैशवा अवस्था के दौरान हमारा शारीरिक, देखिए यहां से हम एक ग्राफ बनाते हैं, यहां से हम चले, ये हो गया शैशवा अवस्था, फिर आया बाल्यावस्था, फिर आया किशोरा अवस्था। यहां से चलता है तो ये जो ग्राफ है ना ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब हमारा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, ग्राफ शो करता है। फिर जब यहाँ बाल्य में आता है तो यहाँ गिर जाता है, मतलब धीरे धीरे स्लो हो जाता है। फिर किशोरा में जाके क्या होता है, उठता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास एवं वृद्धि बहुत तेजी से होता है। किस अवस्था में? शैशवा अवस्था में। और फिर बाल्य अवस्था में जाके ये स्लो हो जाते हैं, और किशोरा अवस्था में फिर शारीरिक तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, वह या ऐसे जिगजैग चलती है, जिगजैग, जिसको कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी, ये वक्र आकार का चलता है। ठीक है दोस्त, सर्पिलाकार कह सकते हैं। हमारा विकास कैसे चलता है? सर्पिलाकार की तरह चलता है, ये सीधी रेखीय नहीं है कि एक स्पीड से जैसे चला वैसे ही चलेगा। इसीलिए आपको बताए, शैशवा अवस्था में बालक का शारीरिक एवं मानसिक बहुत तेजी से वृद्धि और विकास होता है। बाल्य अवस्था में फिर स्लो हो जाता है। किशोरा अवस्था में फिर तेजी पकड़ लेता है। इसीलिए कहा गया है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। समझ गए होंगे अगर आपसे। आगे का बात करते हैं, लास्ट आज का टॉपिक जो है 5वां सिद्धांत, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। यस, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि बालक जब जन्म लेता है उसके बाद जब किसी चीज को पकड़ने से पहले अपने हाथ पैर को
हल्का सामान्य गति क्रिया करता है, गतिविधि करता है। मतलब सामान्य कोई वस्तु को पकड़ने से पहले बालक अपने हाथ पैर को इधर उधर मारता है, वही उसका सामान्य क्रिया सामान्य कहलाता है। और जब बच्चा कंट्रोल करके उस वस्तु को पकड़ता है, वो उसका विशिष्ट हो जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। मतलब किसी चीज को करने से पहले बच्चा हाथ पैर को सामान्य गतिविधि करता है, उसके बाद वो उस वस्तु को पकड़ता है, वो उसका विशिष्ट रूप कहलाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे अभी भाषा के माध्यम से अगर लेते हैं तो बच्चा 1 2 3 मान लीजिए गणित में सीखता है, उसके बाद जोड़ घटाव जो भी है उसको सिखाते हैं, फिर गुना सिखाते हैं, फिर भाग सिखाते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, भाषा में ले लीजिए, ए से लेके जेड तक सीखा, फिर अल्फाबेट पूरा सीख गया, फिर उसको क्या करता है बच्चा, उसको वर्ड में सीखता है, धीरे धीरे फिर सेंटेंस में सीखता है। यही तो सामान्य से विशिष्ट है। इसी प्रकार से बच्चा अपने शरीर का भी गतिविधि पहले किसी चीज को पकड़ने से पहले करता है, फिर जब कंट्रोल होता है तो उस चीज को पकड़ता है, वही उसका सामान्य से विशिष्ट क्रिया कहलाता है। तो आपको पता चल गया होगा दोस्त, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे चलता है। आज का ये टॉपिक पहला क्लास था, चैप्टर नंबर 2 का बाल विकास का सिद्धांत। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इसके अगला क्लास में हम लेंगे 5 और सिद्धांत जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 5 से 6 सिद्धांत, उसको हम कवर करेंगे। और आप लोग को कैसा लगा मेरा क्लास, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए तत्परता से काम करता हूं और ऐसे ही वीडियो एक एक पॉइंट का लाऊंगा, टॉपिक वाइज लाऊंगा। बस थैंक यू दोस्त देखने के लिए। ओके।